हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बहुत अच्छा चीज सीखने वाले हैं। क्या सर, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन बनाने का एक बहुत सुंदर ट्रिक देखने वाले हैं। और अब आप लोग को केमिकल रिएक्शन उसमें याद नहीं करना पड़ेगा। आप इस ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कैसे? तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए। और केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आपको थोड़ा आयंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और उन आयंस को मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है इस डब्बे के अंदर। ये आयंस के बारे में आपको नॉलेज होगा तभी आप इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाइएगा। पहला क्या है, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, प्लस। कुछ नहीं लिखा है मतलब +1 है। एल्यूमिनियम पे +3 है, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे भी +1, कैल्शियम पे +2, मैग्नीशियम पे OH पे -1, NO3 पे -1, NH4 पे प्लस, सल्फेट पे -2, कार्बन -2। अब इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे बनाना। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, देखिए HCl है। इस HCl को आपको ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक। अब बताइए Cl पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो यहाँ Cl पे हमेशा माइनस होगा। ऐसे तोड़ेंगे सबसे पहले तो। और हाइड्रोजन पे क्या होगा? प्लस। प्लस और माइनस ही आपस में क्या हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि प्लस और माइनस चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्ट किए रहते हैं। तो वैसे ही एक दूसरे को क्या किए थे? अट्रैक्ट। अब ऐसे ही आपको इसको भी ब्रेक कर देना है। ये क्या कैसे ब्रेक हो जाएगा? सोडियम पे देखिए कितना चार्ज होता है? +1 और OH पे क्या होता है? -1 चार्ज। ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों ने इसको तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो अपने 90% केमिकल रिएक्शन तो सॉल्व कर दिया। अब क्या होगा? इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से जाकर के जुड़ जाएगा। तो H प्लस OH माइनस से ऐसे जाकर के जुड़ जाएगा। देखिए माइनस है और ये क्या है? H प्लस। प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, H2O। ऐसे ही ये आपको फॉर्मूला बनाने का भी ट्रिक से भी बना सकते हैं फॉर्मूला। कैसे वो बताएंगे अभी। ये देखिए Na प्लस है, प्लस और एक Cl। ये +1 है और ये क्या है? Cl-1। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले आप इसका देखिए, ये क्या है? Na प्लस और ये क्या है? Cl-1। इसका प्लस वाला इसके माइनस से और इसका प्लस वाला इसके माइनस से हमेशा जुड़ेगा और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ेगा। तो इसका ये आपस में जुड़ेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोगों ने देखा है। ये जो 1 है, ये नंबर केवल 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये नंबर 1 इसके नीचे। तो क्या बन जाएगा? Na1Cl1। और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? NaCl। तो हम लोग को पहला चीज पता चल गया कि हम लोग का पहला प्रोडक्ट क्या होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। समझ आया? इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से और इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले से नहीं, इसके प्लस वाले से ऐड होगा। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से कभी ऐड नहीं। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से। तो इन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने एक तो निकाल लिया। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से आकर के क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है और OH पे -1। तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे। तो क्या हो जाएगा? H और हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा? 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। और OH के नीचे भी कितना आ जाएगा? 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस AHOH को हम लोग एक साथ कैसे लिख सकते हैं? ये हाइड्रोजन टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? H2। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आ गया। तो दूसरा हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट?
H2। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है आयंस के फॉर्म में। फिर इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ, बस ऐसे क्रॉस कर देना है उनका। केमिकल फॉर्मूला का जो ट्रिक था उसी के जैसे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। बताइए सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। ऐसे ब्रेक हो जाएगा Na पे +1। Cl पे कितना चार्ज होता है, देखिए -1। तो यहाँ कितना लिखाएगा, -1। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए NO3 पे कितना चार्ज होता है, -1। तो यहाँ क्या लिख देंगे, NO3 -1। और अगर इसमें -1 है तो इस पे कितना चार्ज होगा, +1, क्योंकि -1 +1 ऐड हुए होंगे। तो Ag पे कितना चार्ज होगा, +1। देखिए इस पे +1, इस पे -1, तभी तो +1 और -1 टोटल चार्ज कितना था इस पे, 0। अगर सपोज NO3 पे -2 रहता तो इस पे भी कितना रहता, +2, तभी तो -2 + 2 क्या हो जाते, टोटल 0 हो जाते। तभी इस पे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं बचता है, इसलिए। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, देखिए इसके प्लस वाले को इसके माइनस वाले के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है, एकदम सिंपल। ये सोडियम है Na+1 और इसमें क्या है, NO3-1। इसका 1 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे। तो Na1 को यहाँ Na के नीचे कितना आएगा, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। NO3 के नीचे भी कितना आएगा, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो पहला प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसका NaNO3। ठीक, इसका Na, इसका। अब इसका देख लेते हैं। बेस्ट ट्रिक है, ये आप लोग के लिए बहुत इजी बना दे रहा है हम लोग के केमिकल रिएक्शन को। अब इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले से ऐड हो जाएगा। तो देखिए Ag के पास कितना है, +1, और यहाँ Cl के पास -1। ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, Ag, और Ag के नीचे 1, और 1 को लिखने की हमारी जरूरत नहीं होती। Cl लिखेंगे, Cl के नीचे भी कितना आएगा, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका भी हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, NaNO3AgCl। मजा आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट और देखते हैं। अब हम लोग टोटल 10 से ऊपर कवर करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, सोडियम, और ये क्या है, O2। तो देखिए अब इसमें तोड़ने वाला तो कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें दो आपस में ऐड हुए रहते तब हम लोग उसको तोड़ते प्लस माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ बस भी कोई तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या होगा, सिंपली आप सोडियम पे जानते हैं कितना चार्ज होता है, +1। तो यहाँ सिंपली आपको क्या लिख देना है, सोडियम पे +1 चार्ज। और O2 दिया है तो केवल आपको एक ऑक्सीजन के बारे में सोचना है। कभी भी अगर आए O2, O3, N3 कुछ भी, तो एक एक के बारे में बस आपको सोचना है। सोडियम पे +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन पे हमेशा कितना चार्ज होता है, -2। तो ऑक्सीजन पे क्या लिख देंगे, 2। तो ये जो नंबर है 2, ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग का केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na, और Na के नीचे क्या आ जाएगा, 2, और O लिख देंगे, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। कभी भी आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो एक एक के बारे में ही देखा जाता है। और उसकी वैलेंसी आप चेंज कर दीजिए, पता चल जाएगा कौन कितना ठे रहेगा। जैसे सोडियम कितना ठे होगा, 2, ऑक्सीजन कितना रहेगा, 1। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम। तो बताइए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2 होता है। +2 लिख दिए, और एक ऑक्सीजन के बारे में सोचना है आपको, कितना चार्ज होता है, -2। इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Mg2O2
अब देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 2 का निकाल देते हैं बाहर, कॉमन निकाल देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं सिंपल वे में, mg, 2 कॉमन निकल गया और o, 2 कॉमन निकल गया बाहर, तो इसको mgO लिखते हैं। ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने टोटल 4 कर लिया। नेक्स्ट देख, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल अपना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, लिथियम नाइट्रोजन। तो सिमिलरली आपको सोचना है लिथियम, लिथियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, +1। ये नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, लिथियम पे कितना चार्ज होता है, +1। और ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3। तो आपको याद रहना चाहिए नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है 3, ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये 1 नंबर जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो अपना केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिथियम, और लिथियम के नीचे कितना लिखाएगा, 3, और ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का क्या है, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग लिथियम और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। ये हम लोग को केमिकल फॉर्मूला पता चल गया। नेक्स्ट के बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम है, और सोडियम कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि सोडियम आएगा और सोडियम पे कितना चार्ज आएगा, +1। यहाँ क्या है, सल्फाइड, और सल्फाइड पे कितना चार्ज होता है, इस पे -2। कितना होता है, -2 चार्ज होता है। अब क्या होगा, इसको भी तोड़ना है। Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1। अब बताइए इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। Na+1 है, Cl -1 है, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। नीचे में 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो पहला प्रोडक्ट तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, क्या होगा, NaCl। अब ये देखिए इनका और इनका, इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1, और इस पे -2, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे। तो फाइनली केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कितना आएगा, 2, और सल्फर के नीचे कितना आएगा, 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, H2S। तो इस तरीके से हम लोग 6 केमिकल रिएक्शन कंप्लीट समझ लिए, इसका ट्रिक। अब नेक्स्ट वाला का समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्या है, Al2SO4 3। तो बिना समय गवाए आपको सबसे पहले इसको तोड़ना है। एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम लिखिए, और एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3। यहाँ A लिखा गया है, Al लिख देना है आपको। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3। वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए एलिमेंट का दिया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। दूसरा क्या दिया है, सल्फेट SO4, और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। बस ये 3 है, 4 है, 5 है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखिए ये NH4 के पास कितना चार्ज होता है, +1। NH4+1, देखिए मैं कहीं लिखा हूँगा, ये रहा 7 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम आयन बोलते हैं। और OH को तो सब जानते हैं, हाइड्रोक्साइड, इस पे कितना चार्ज होता है, -1। ये देखिए OH। अब क्या होगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ कैसे जुड़ेगा, ये एल्यूमिनियम है, ये +3 है, और ये हाइड्रोक्साइड है, OH -1। ये 1 जो है इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 है ये इन सब के नीचे आ जाएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोक्साइड OH, OH के नीचे कितना लिखना है, 3, सबके नीचे। तो एक चीज तो पता चल गया कि इसका प्लस वाले इसके माइनस वाले से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, AlOH का होल थ्राइस। पहला
कंपाउंड पता चल गया। अब इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले से दूसरा नंबर लगेगा इसका, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए इनका इनका तो हो गया, अब इनका देखते हैं, इनका और इनका, इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले से, तो NH4+1 है, और सल्फेट के नीचे क्या है -2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे, तो NH4 के नीचे क्या लिखाएगा 2 लिख दिए, SO4 के नीचे क्या लिखाएगा 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका प्लस वाला इसका माइनस के साथ और इसका माइनस वाले इसके प्लस के साथ जोड़ेगा तो ये बनाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना, यहां लिख लेते हैं, AlOH का होल थ्राइस और क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो इस तरीके से अब आप लोग को ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सब कैसे बन रहा है। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को ये केमिकल रिएक्शन बनाने में। नेक्स्ट को देखते हैं 8 नंबर। तो इसका 2 प्रोडक्ट बन गया, एक ये और एक ये। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें भी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, के पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1, देखिए पोटेशियम पे +1 लिखा हुआ है मैंने। NO3 पे कितना चार्ज होता है -1, NO3 पे कितना चार्ज होता है -1। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही आपको तोड़ देना है। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3, और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1। ये 3 है 4 है, उससे लेने देना हमको नहीं है। तो बताइए इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ तो क्या बन जाएगा, K+1, और इसका Cl-1, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा KCl। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो पहला प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या बना लिया, KCl। दूसरे की तरफ चलते हैं अब हम लोग फाइनली। दूसरा क्या है, देखिए इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम +3 NO3-1, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 इन सब के नीचे आ जाएगा, सबके नीचे आएगा NO3 के नीचे। तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम के नीचे कितना है 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। NO3 के नीचे कितना है 3, तो यहाँ आप क्या लिख दीजिए 3। तो दूसरा हम लोग का कंपाउंड क्या बन गया, AlNO3 का होल थ्राइस। तो पहला प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये। इस तरीके से हम लोगों ने 8 एग्जाम्पल अभी कवर कर लिया है। और देख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, और 9, 10 और 11। तो सबसे पहले हम लोग को इनको क्या करना है, ब्रेक करना है। NH4 प्लस में ब्रेक हो जाएगा 1, और OH पे कितना चार्ज होता है -1। इसी तरीके से आपको Fe आयरन पे यहाँ कितना चार्ज है +3, और Cl पे कितना होता है -1। ये ध्यान रहना चाहिए, 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे हम लोग, कितना है उससे लेना देना नहीं है, हम लोग को केवल एक के बारे में सोचना है। तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से ऐड हो जाएगा। आयरन के पास कितना चार्ज है +3, और OH के पास कितना है -1। इसका 1 जो है इसके नीचे आ जाएगा, और इसका 3 है इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Fe 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, और OH के नीचे क्या आ जाएगा 3, तो होल थ्राइस बन जाएगा। तो अपना पहला प्रोडक्ट क्या बन गया, FeOH का होल थ्राइस। पहला हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ, इसको भी देख लीजिए। अब यहां कैसे होगा, NH4 प्लस
इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले के साथ, क्योंकि माइनस प्लस ही अटैच्ड होते हैं ना, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। Cl-1, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा NH4। और इसके नीचे कितना लिखना है 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ क्या हो जाएगा Cl, Cl के नीचे कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर दिया। पहला प्रोडक्ट क्या होगा FeOH का होल थ्राइस, और दूसरा हम लोगों ने क्या निकाला NH4Cl। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन इसका प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। 10 नंबर पे चलते हैं, ये कैसे ब्रेक होगा। देखिए CH3COO- और इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस। इसका भी हम लोग देख चुके हैं बार बार, NH4 के ऊपर कितना चार्ज आता है +1 और OH पे कितना चार्ज आता है -1। अब बताइए इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा CH3COO-1 और यहाँ कितना है NH4+1, इसका 1 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे, तो CH3COO और यहाँ नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। NH4 के नीचे भी कितना आएगा 1 और यहाँ पर भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 1 आता है तो डायरेक्टली लिख दीजिए आप। तो हम लोग का पहला प्रोडक्ट क्या बन गया CH3COONH4, पहला प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। पहला प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट इसका माइनस वाले इसके, इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले के साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ, तो H+1 OH-1, इसका 1 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे, तो HOH लिखाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख देते हैं H कितना है 2 है तो 2 लिखा गया और O का O, और क्या बन जाएगा H2O। तो इस तरीके से हम लोग 10th वाले एग्जाम्पल भी क्या कर दिए खत्म। अब हम लास्ट 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं 11 और 12 नंबर को। तो जैसा कि हम लोगों सबसे पहले इसको क्या करना है ब्रेक करना है, हम लोगों ने सीखा है सबसे पहले क्या करना है इनको ब्रेक। इनको ब्रेक करना सीख चुके हैं। H पे प्लस होता है और Cl पे क्या होता है -1। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये सोडियम है अपने पास और सोडियम पे कितना चार्ज होता है हमेशा +1। ये 2 है 3 है 4 है, कितनों डिजिट लिखा है उससे हमको मतलब नहीं है। दूसरा क्या पार्ट बचा CO3, CO3 पे कौन सा चार्ज होता है -2, देखिए मैंने लिखवाया है CO3 पे कितना चार्ज होता है -2। तो अब क्या होगा इसका प्लस वाला इसका माइनस के साथ, तो Na+ और Cl-1, इसका 1 इसके नीचे और ये वाला का 1 इसके नीचे, तो डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा NaCl। अब देखिए इनका क्या होगा, इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले के साथ होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है +1, CO3 -2 चार्ज है तो 2 इसके नीचे आ जाएगा और 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखना है 2 और CO3 कितना रहेगा 1 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ क्या बन जाएगा H2CO3। समझ आ गया आप लोग को। हालांकि H2CO3 आगे जाकर के फिर टूट जाता है, किसमें ब्रेक हो जाता है H2O + CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है H2 + CO2, तो H2CO3 तुरंत ब्रेक हो जाता है किसमें H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये आपको याद रखना है। तो 11 वाला हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए 12 नंबर और लास्ट नंबर देख लेते हैं हम लोग, फिर इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर खुद आप एबल हो जाइएगा बनाने के लिए। HCl कैसे ब्रेक होगा H+Cl-, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा +3, एल्यूमिनियम को +3,
ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, देखे हैं हम लोग। बस ये 2 3 से मतलब नहीं है नीचे में कितना डिजिट है, बस आपको एटम एलिमेंट से मतलब है। एटम कौन सा है? एल्यूमिनियम। दूसरा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो इसका प्लस वाला है इसके माइनस वाले के साथ। एल्यूमिनियम के पास +3 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? Al। और एल्यूमिनियम के नीचे 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। Cl के नीचे कितना है? 3, तो AlCl3 बन जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट तो हम लोगों ने देख लिया। एल्यूमिनियम और क्लोराइड आपस में क्या बना देंगे? AlCl3। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ है, इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले के साथ। तो हाइड्रोजन ये +1 है और ऑक्सीजन पे कितना है? -2, तो इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? H के नीचे कितना है? 2 और ऑक्सीजन के नीचे कितना है? 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H2O। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका +1 इसके नीचे, इसका 2 इसके, H2O।